हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन। देवी और सज्जनों, आपको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे हिमालय राइडर व्लॉग्स। और आफ्टर लॉन्ग गैप टुडे आई एम अगेन मेकिंग अ वीडियो नहीं बना पा रहा था कुछ दिनों से बिकॉज आई वाज बिजी विद द वर्क एंड इवन मेरा घर का जो काम है उसके चक्कर पे इधर उधर सो दैट्स द रीज़न आई वाज नॉट एबल टू मेक व्लॉग। लेकिन आज मेरे को एक वीडियो बनाने का मन किया एंड दिस इज़ रिगार्डिंग द न्यू बाइक दैट आई हैव परचेस्ड रिसेंटली। सो अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, ड्यूटी की तरफ जा रहा हूँ। तो आई एम इन नामनम एरिया ऑफ गैंगटोक एंड इन माई राइट यू कैन सी दिस इज़ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग ऑफ गैंगटोक। और आगे है आपका रोपवे। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो यहाँ से रोपवे देवराली की तरफ चला जाता है। सो एनीवेज विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत सारी बातें करनी है आपसे। तो आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं जो मैंने अभी रिसेंटली एक नया बाइक लिया है उसी के ऊपर। इससे आगे भी मैंने कुछ महीना आगे इंटरसेप्टर लिया था, उसका वीडियो भी मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। अगर आपने देखा नहीं तो आप देख सकते हो वो वीडियो भी। और आज मेरे को ये बाइक लेना पड़ा, इसी के कुछ कारण है, रीज़न वगैरह है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो शुरू में मैं बात करने वाला हूँ कि आपने वेरी ऑफन वी हैव हर्ड एंड सीन पीपल अपग्रेडिंग देयर बाइक्स, राइट। कोई भी अगर नया बाइक लेने जा रहा है तो अपग्रेड ही करते हैं। मतलब जो बाइक का सीसी है ज़्यादा सीसी वाला बाइक लेते हैं, या फिर नया जो मॉडर्न बाइक आया हुआ है, लेटेस्ट बाइक रिलीज़ हुआ है वो सब लिया करता है। तो इस तरह से अपग्रेड होता है। तो मैंने भी रिसेंटली बहुत सारे बाइक अपग्रेड किया था। मैं चलता हूँ ईयर 2013-14 में, जब मैं मेरा डैड का पल्सर 180 चलाया करता था। एंड देन फास्ट फॉरवर्ड ईयर 2018 आई परचेस्ड अ सेकेंड हैंड क्लासिक 350। और वो चलाने के बाद कुछ सालों तक चलाने के बाद फिर ईयर 2020 आया, जब पैंडेमिक शुरू हुआ नहीं था, जब मैंने 2020 पे हिमालयन 411 पर अपग्रेड किया। रॉक रेड मैंने वो बाइक लिया था। और जैसे मैंने वो बाइक लिया फिर पैंडेमिक शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, फिर 3 साल मैंने उसको चलाया। फिर 2022 में 23 में लास्ट ईयर मैंने हिमालयन बेच के फिर मैंने इंटरसेप्टर, जो मैंने पहले भी बताया आपको, इंटरसेप्टर लिया था। और इंटरसेप्टर में मैं अपग्रेड करके कुछ दिनों के लिए खुश था। फिर इट वाज अ इमोशनल परचेज, क्योंकि मेरे को नया मतलब ज़्यादा सीसी वाला, ज़्यादा पावर वाला बाइक मेरा लेने का वो इंटेंशन था। तो इसके चक्कर में मैं इमोशनली चला गया। और फिर फर्स्ट मंथ में मैं आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड टू हैव दैट इंटरसेप्टर 650, वेरी पावरफुल मशीन फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। पर प्रैक्टिकल में जब मैं आया तो प्रैक्टिकली जब मैं व्हेन आई एनालाइज थिंग्स, तो इंटरसेप्टर में मेरे को बहुत सारी खामियां, और आई मीन एज वी बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो हम लोग को थोड़ा एक्सपेंसेस, हम लोग का डेली एक्सपेंसेस देखना होता है। तो उसके चक्कर में इंटरसेप्टर वाज नॉट सूटिंग मी, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंटरसेप्टर बेचने का, क्योंकि उसका फ्यूल एफिशिएंसी वाज लाइक जस्ट अराउंड 20 kmpl ये गैंगटोक के ट्रैफिक में। और जब मैं हिल रीजन्स में चलाता हूँ तो बहुत ही कम था उसका फ्यूल एफिशिएंसी, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी वेरी हाई। एंड आई ऑल्सो हैड अ फेयर बिट ऑफ इश्यूज विद दैट बाइक within that 2 or 3 months. My upgrade just lasted for 2 to 3 months. उसके बाद when I came to the practical reality, I felt that this interceptor was not meant for me, at least for now, right? मैं अभी भी मैं वो बाइक मिस करता हूँ, उसका पावर, उसका लुक्स, उसका जो फील आता है, एक जो ऑरा है वो, आई मीन इट्स लाइक वो मैच नहीं कर पाता है किसी भी बाइक से। तो मैं वो बाइक, मेरा इमोशनली अटैचमेंट अभी भी है। तो बाद में देखेंगे, अगर कुछ अच्छा होता है लाइफ में तो ज़रूर लेने की ट्राई करेंगे फिर से। लेकिन अभी का जो मेरा जो हालत है, कंडीशन है, वो वो देखते हुए ऑब्वियसली इंटरसेप्टर वाज नॉट द राइट चॉइस फॉर मी। सो देन बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू सेल दैट बाइक। तो मैंने उसको बेच दिया।
और बेचने के तुरंत एक दिन बाद मैंने फेसबुक पे ये बाइक का ऐड दिखा हुआ था, तो आई वाज लाइक क्वाइट फॉलोइंग दिस बाइक फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। इनिशियली मैंने जब ये बाइक के बारे में वो जो ओनर को पूछा था तो इट वाज लाइक बिट एक्सपेंसिव, बट सिंस आफ्टर 2 months 2 महीना बाद या 1.5 महीना बाद फिर जब मैंने पूछा तो ही वॉज रेडी टू कम डाउन टू माई बजट। सो इसलिए मैंने नेगोशिएट करके व्हेन वी केम टू अ पर्टिकुलर पॉइंट देन आई डिसाइडेड टू परचेज दिस बाइक। सो ये बाइक है आपका सुजुकी के तरफ से V-Strom 250। सो नाउ you can see that I have degraded myself from 650cc to 250cc। और मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि what was the reason that I felt that I should come down from 650 to 250। कुछ सारे फैक्टर्स है जो मेरे को ये बाइक में अच्छा लगा, तो उसी के बारे में बात करते हैं। So what are the things that I like about this bike और why did I go for it? First of all, ये बाइक जो है एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट में आता है, तो obviously it's a touring motorcycle rather than a hardcore adventure थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन hardcore adventure is not possible with this bike। So touring it's pretty much capable। अगर बात करते हैं कि why did I take this bike, the first of all fuel economy is very good। इसमें 12 लीटर का टैंक आता है, लेकिन it easily gives you around 32 to 35 किलोमीटर पर लीटर, which is like pretty good in comparison with the Interceptor जिसका fuel economy efficiency था सिर्फ 22 लीटर्स पर किलोमीटर पर लीटर, राइट। सो मेरे को वहाँ पे fuel economy में it helped me to cut down my fuel budget up to some extent। और comfort के मामले में भी I mean like I am like pretty much happy with the comfort that I am getting from this bike। The sitting triangle and the ergonomics and even the seat cushioning is so perfect and gives you a lot of comfort। वो जो इंटरसेप्टर था उसमें कंफर्टेबिलिटी भी उतना खास नहीं था उसका, तो इसमें अब बहुत अच्छा कंफर्ट आपको मिलता है। इवन आफ्टर राइडिंग फॉर सो मेनी लॉन्ग आवर्स यू डोंट फील टायर्ड। और एक्सेसरीज़ भी मेरे को ये बाइक में मिला था। टॉप बॉक्स, ये बाइक टॉप बॉक्स के साथ आया था, तो टॉप बॉक्स मेरे को मिल रहा था। आई गॉट हेलमेट ऑल्सो इन दिस बाइक एंड ये बाइक में मैट डॉग के तरफ से जो ऑक्सिलरी लाइट है विच इज़ अ वेरी गुड लाइट, ब्राइट लाइट एंड वेरी एक्सपेंसिव। 6,000-7,000 वो लाइट का दाम है, अलॉन्ग विद द स्विच, उसका जो एक किट के साथ आता है स्विच के साथ, तो वो सब मेरे को मिला था, इसीलिए आई वेंट फॉर दिस बाइक। एंड इसमें इंजन की बात करते हो तो आई गेट दैट द नेसेसरी पावर दैट आई रिक्वायर फ्रॉम द इंजन। ये प्रोड्यूस करता है आपका 26 bhp पावर एंड 22 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो या आई डोंट हैव एनी इश्यूज़, मेरे को जितना पावर चाहिए वो मिल रहा है। हालांकि पावर के मामले में इफ़ यू कंपेयर विद इंटरसेप्टर बहुत ही वास्ट डिफरेंस है, बट देन स्टिल आई एम लाइक हैप्पी विद द पावर दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस बाइक बिकॉज द इंजन इज़ सो स्मूथ एंड सो रिफाइंड एंड यू डोंट फील लाइक दैट हार्श काइंड ऑफ जर्क फ्रॉम द इंजन, क्योंकि वो सब मेरे को इंटरसेप्टर में कुछ फील हुआ था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। और इसका मिड रेंज में बहुत बढ़िया है, 70-80 किलोमीटर्स पर आवर जब आप चल रहे हो, सो इट्स सो गुड। और फिर इसका हाई रेंज जो हाई टॉप स्पीड है वो भी यू कैन ईजिली गो टू अप टू 110 एंड 120 किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन हम लोग के यहाँ पे ऐसा रोड नहीं है जहाँ पे हम 110-120 का स्पीड पे कॉन्स्टेंटली राइड कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी नैरो रोड, तो सो in that matter I am pretty much happy and even the maintenance cost of this bike is pretty low when you compare with Interceptor को मैंने 1-2 बार मेंटेनेंस के लिए लेके गया था, इतना बड़ा बिल मेरे को दिया गया क्या बताऊँ। तो मेंटेनेंस कॉस्ट के मामले में भी लाइक इट हेल्प्स यू टू कट डाउन योर बजट अ लिटिल बिट and the weight of the bike is just 165 kilograms, whereas when you compare with Interceptor it was around like 220 kilograms। तो weight में भी light weight है, so you can easily handle this bike properly। and there are another like these are the things that I like about the bike। फिर भी everything is not perfect, right? तो ये बाइक में भी मेरे को कुछ खामियां ज़रूर महसूस हो रहा है। तो द थिंग्स दैट आई डिडंट लाइक अबाउट दिस बाइक इज़ द ब्रेकिंग का जो बाइट है, आई मीन लाइक इट्स सो माइल्ड यू कैन से।
ज़्यादा पावर नहीं मिल रहा है ब्रेकिंग पे, स्पेशली व्हेन आई राइड इन द हिली रीजन्स, जहाँ पे मेरे को डाउन हिल अप हिल में चलाना पड़ता है, तो वहाँ पे मेरे को ब्रेक का थोड़ा कमी महसूस हुआ। प्लस इसमें आपका जो स्लीपर क्लच का वो फंक्शन भी नहीं है ना, तो स्लीपर क्लच होने से गियर में भी बहुत गियर ब्रेकिंग भी हो जाता था, लेकिन वो भी नहीं है। सो ब्रेकिंग इज़ समथिंग दैट आई डिडंट लाइक अबाउट दिस बाइक। हॉर्न के मामले में आप सुन सकते हो। सो द हॉर्न ऑफ दिस बाइक इज़, आपको वो हॉर्न स्कूटी की तरह लगता है, तो या हॉर्न इज़ समथिंग दैट आई डिडंट लाइक अबाउट द बाइक। सीट हाइट भी थोड़ा, मैं आई एम लाइक जस्ट अबाउट 5 feet and 6 inches, और इसका सीट हाइट है 835 mm, बिकॉज इसका जो स्टैंड है वो बहुत टॉल है। तो सीट हाइट में भी कभी कभार हम लोग को प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि स्पेशली व्हेन यू आर राइडिंग इन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक एंड अप हिल एंड डाउन हिल के वक्त थोड़ा बहुत दिक्कत तो होता है, एंड फ्रॉम बिकॉज ऑफ दैट यू फील टायर्ड एंड फैटिग, बट देन मैनेजेबल है, मैनेज कर पा रहा हूँ। और दूसरा एग्जॉस्ट साउंड के मामले में लाइक इंटरसेप्टर वाज सो गुड, उसका एग्जॉस्ट इतना बढ़िया था, लेकिन इसका जो एग्जॉस्ट है इट्स लाइक ऑफ नो मैच विथ इंटरसेप्टर। सो एग्जॉस्ट साउंड इज़ समथिंग दैट आई डिडंट लाइक अबाउट फ्रॉम दिस बाइक। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप जो देख रहे हो वो भी उतना खास नहीं है, उतना बढ़िया नहीं है, छोटा सा है, वेरी सिंपल एंड वेरी नॉर्मल, बट देन यू गेट फेयर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिया गया है, फ्यूल का जो मीटर दिया गया है, फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है। सो या USB चार्जिंग पोर्ट भी है। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिज़ाइन अच्छा नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के मामले में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है बाइक की तरफ से, कंपनी की तरफ से। और थोड़ा बहुत इंजन से मेरे को लीकेज भी देखने को मिला, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक कंसर्निंग टू मी। और मैंने जब रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि सुजुकी V-Strom में नॉर्मली ये प्रॉब्लम बहुत सारे बाइक में आया है, लीकेज का प्रॉब्लम, जो मोबिल लीकेज का प्रॉब्लम है। और इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी इतना छोटा है, इतना लेस टर्निंग रेडियस। सो आप जब भी बाइक पार्क करते हो, बाइक को घुमाने टाइट कॉर्नर्स में घुमाना चाहते हो, तो उस वक्त भी आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ द लेस टर्निंग रेडियस। So these are the things that few things that I didn't like about the bike, but apart from these few things, overall the bike is perfect, perfectly doing fine, till now, so no problem at all. But in future, anything might happen. I could have again gone with any other bike, Himalayan 450 के साथ भी मैं चला जा सकता था, लेकिन उसमें ट्यूबलेस टायर नहीं है। And one of the reason I purchased this bike is because it has tubeless tires, क्योंकि मेरे को ट्यूब टायर्स में in the past I had very bad experience. So देखते हैं, अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। तो प्लीज़ लेट मी नो आप लोग को कैसा लगा ये बाइक और ये वीडियो। और जैसे कि आप देख सकते हो मैं ड्यूटी भी पहुंच चुका हूँ। दिस इज़ माई वर्क प्लेस एंड दिस मच फॉर द वीडियो गाइज। Do let me know in the comment section how did you find this video and my new bike, and please show some support by subscribing if you haven't subscribed to the channel. Please like the video and share with others also. Thank you so much. I'll see you next time very soon. Bye bye. Till then, take care.